हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वेक्टर बी पे कैसे फाइंड करेंगे। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सपोज़ करो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ए वेक्टर का हमें बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, अगर हम इस वेक्टर से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दें, ये ओ से यहाँ पर ये पी है और ये पी एम हमने एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या होगा, ओ एम इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है वो ओ एम है और हमें यही फाइंड करना है। तो सपोज़ करो कि जो एंगल बिटवीन ए और बी है वो थीटा है। अब हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये मिल रहा है कि ये ओ है और ये एम है और ये पी है, और ये ओ पी जो वेक्टर है वो ए वेक्टर के इक्वल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। तो हमें पता है कि बेस ओ एम है और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो ओ पी मॉड ऑफ ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा, मॉड ऑफ ओ पी वेक्टर, जो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होगा। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होगा। तो हमें पता है कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कास थीटा होता है। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस जो होता है वो कास थीटा होता है। अब इसका जो बेस है वो ओ एम है और उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हुआ, क्योंकि हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ हो गया कास थीटा। अब बच्चों, वेक्टर में का ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कास थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू कास थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कास थीटा की वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओ एम अपान मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू कास थीटा की वैल्यू है ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ए इधर लेफ्ट और राइट से कैंसिल हो गया। तो हमें ओ एम इक्वल टू जो मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये हमें प्रोजेक्शन मिला। प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो होगा वो ओ एम इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉड बी के इक्वल होगा। अच्छा, अगर यही पूछा जाता प्रोजेक्शन वेक्टर, ये पूछा गया तो प्रोजेक्शन ये स्केलर है, और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, वेक्टर में दो चीज़ें लिखी जाएंगी, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हमें ओ एम पता है और ओ एम वेक्टर में मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो इसका जो ओ एम के साथ एलॉन्ग डायरेक्शन है वो बी वेक्टर है, और बी वेक्टर और जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो उसका कैप यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ एम प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो ओ एम इंटू बी कैप होगा, और बी कैप ओ एम हमें पता है कि ए डॉट बी अपान मॉड
बी के इक्वल है और इनटू इसकी डायरेक्शन बी कैप, और बी कैप का मतलब होता है बी वेक्टर अपान मॉड बी। तो इस तरीके से हम इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर फाइंड करना है तो ओ एम इक्वल टू ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करना था तो ए डॉट बी अपान मॉड बी आया। अगर बी वेक्टर का ए वेक्टर में प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना होता तो फिर हम लोग ए डॉट बी अपान मॉड ए लिख देते। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर में जो प्रोजेक्शन है वो ए डॉट बी अपान मॉड बी है, और बी वेक्टर का ए पे जो प्रोजेक्शन है वो ए डॉट बी अपान मॉड ए वेक्टर हुआ। थैंक यू।